12 घंटे का सफ़र तय करके अब हम लोग पहुंच चुके थे संगम क्षेत्र में। और हम लोग जो यहाँ पे जा रहे हैं ये है नागवासुकी मंदिर जो गेट है वहाँ से एंट्री की है हम लोगों ने। और यहाँ से त्रिवेणी बिल्कुल पास में है, लेकिन कितना भी कोई पास में बोले ना तो भी आपको कम से कम नहीं 5-6 किलोमीटर तो आराम से चलना पड़ेगा, कोई भी कितना भी पास में पहुँचा दे। और ये नागवासुकी मंदिर के एंट्रेंस पे बनाया गया है 12 ज्योतिर्लिंगों का एक मंदिर, ये मौनी बाबा ने बनवाया है। और ये बना है 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष के मणियों से मिलकर। और ये बहुत ही दिव्य मंदिर बना है जिसके दर्शन करूँगी वापसी में जब लौट कर आऊँगी स्नान करके। अभी मैंने आपको बाहर से केवल दिखा दिया है। और बहुत अच्छे अच्छे भव्य मंदिर और झांकियाँ बनाई गई हैं। और मैं कुंभ गई थी नहाने अपने सास और ससुर के साथ में। तो ये हैं मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी, मैं सबको लेकर गई थी। मेरे पापा का पैर टूटा था, अभी कुछ दिनों पहले मैं वीडियो शेयर की थी। तो पापा चल नहीं सकते थे इसलिए पापा को नहीं ले जा सकी। बाकी मैं पूरे परिवार के साथ गई थी, पतिदेव, बेटा, मेरी सासू माँ और मेरा देवर, मेरी बेटी, मेरी पीछे मम्मी पीले साड़ी में, और ये मेरी देवरानी, और ये मैं। तो ये है मेरा पूरा परिवार। और मैं पूरे परिवार के साथ में महाकुंभ स्नान करने गई। और ये मेरी छोटी सी आख्या अपने बाबा के साथ में, और बाबा ने दिलाई है इनको खेलने के लिए। ये बहुत परेशान कर रही थी ना, बच्चे हैं ना गाड़ी में बैठे बैठे थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो लेकिन फिर भी बेटी बहुत अच्छी है हमारी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतना परेशान नहीं करती है। और बच्चे भी बहुत थक चुके थे, थोड़ा सा अब उनको खेलने को मिला तो खुश हो गए थे। और अब हम लोग आ चुके हैं त्रिवेणी के बिल्कुल नज़दीक, नंदी घाट पे आ चुके हैं। और ये जो 3 ब्रिज है ना, ये देखो ऊपर से ट्रेन भी निकल रही थी और बच्चे भी बड़ा खुश हो रहे थे। थोड़ा सा रेस्ट किया, जिसको फ्रेश होना था उसने फ्रेश। और बच्चों को लग रही थी भूख, तो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ ऐसे न दिला दिया, ग्रेप्स वगैरह, स्प्राउट्स, ग्रेप्स, जो भी कुछ। उसके बाद हम लोगों ने लगाई गंगा जी में डुबकी। और फिर उसके बाद में जो गंगा माँ को अर्पण करना था ना, जो जो कुछ भी सामान घर से मैं जब गई थी, मैंने आपको दिखाया था कल के वीडियो में सब कुछ। और वहाँ पर मैंने दीपक लिया और फूल लिए, और ये पल्लव वगैरह मैं सब लेकर गई थी। तो बाकी पूरा विधिवत मैंने वहाँ पे गंगा माँ में सब कुछ समर्पित किया गंगा माँ को। और गंगा माँ में स्नान किया अपनी सासू माँ के साथ में, और सभी के साथ में मिलके स्नान किया। बहुत अच्छा लगा। हम लोग कुंभ जाएं या कहीं भी इस तरह के तीर्थ स्थल में जाएं ना, तो अपने सास ससुर, अपने माँ पिता सबको लेके जाना चाहिए, ताकि हमको पूरा फल मिल सके। और आरव और मैं जा रहे हैं अब गंगा माँ में अर्पित करने के लिए अपनी पूजा की जो सामग्री है। और सभी लोग कर चुके हैं ना, तो स्नान करने के बाद में सभी लोगों ने पूजा पाठ किया, और सब लोग ने खूब गंगा माँ से आशीर्वाद लिया। और नहाने के बाद आरो बारो बाहर आ बेटा, बाहर आ। वही नीचे। चलो आ जाओ। आराम से आराध्य, तुम्हें पता है तुम्हारा जी। विभा को डुबकी लगाने से डर लगता है, तो विभा ने ऐसे ही नहाया किनारे पे। और सबका अपना अपना रहता है, किसी को डर लगता है। और आरव बहुत एंजॉय कर रहे थे, आरव को तो बहुत मज़ा आता है नदी में नहाने में। ऐसा लगता है पता नहीं ये कोई गंगा यमुना के किनारे का बच्चा है, परमानेंट गंगा में ही नहाते रहे हो, नदी में ही। तो बस ये थी विभा की डुबकी। और इस तरह से सब लोगों ने नहाया। और उसके बाद में नहाने के बाद में तिलक चंदन वगैरह ज़रूर लगवाना चाहिए, इसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो
सब लोगों ने तिलक वगैरह लगवाया, तैयार हुए हम लोग। और तैयार होने के बाद में और हम लोग त्रिवेणी में ही स्नान किए थे। मतलब पहले त्रिवेणी गए थे, लेकिन त्रिवेणी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे जाना मुश्किल हो रहा था, सांस आने में दिक्कत हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो त्रिवेणी से बाहर निकल के बगल में, बिल्कुल त्रिवेणी के बगल में ही हम लोगों ने नहाया। और मतलब जो संगम क्षेत्र होता है हर जगह वो त्रिवेणी ही माना जाता है। तो हम लोगों ने स्नान किया और उसके बाद में हम सब चल दिए थोड़ा वहाँ से, घाट से थोड़ा अलग होके, क्योंकि घाट पे भीड़ बहुत बढ़ रही थी। और इस तरह से अगर सभी लोग वहीं खड़े रहेंगे तो दूसरों को नहाने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा वहाँ से हट के जाना था। सब लोग जा रहे हैं। आराध्या, हर हर गंगे बोलो। आराध्या की जिद थी कुंभ नहाने की और आराध्या ने नहा लिया। ये है त्रिवेणी क्षेत्र और हम लोग आ गए हैं नहा के। और मेरा बाबू जो कि तो सुंदर लग रहा है, बाबू मेरा भैया खीला खा रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरे छोटे से बाबू ने ना कुंभ नहाया है, मेरा बाबू कुंभ नहाने आया था। तारानगर से आए तो गिरने में तो आप 20,000 कर रहे और त्रिवेणी माँ में स्नान करने के बाद ना हम लोग जब चल रहे थे तो चलते चलते थोड़ा प्यास का एहसास हो रहा था। तो सभी लोगों ने शिकंजी पी। शिकंजी पीने से थोड़ी सी एनर्जी आ गई और बड़ा ही अच्छा फील हुआ। और मम्मी देखो कितनी थकी थकी लग रही हैं, हमारी सासू माँ बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं। और ये हैं मम्मी। तो ये मुझे मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने माँ और सासू माँ दोनों लोगों के साथ में कुंभ नहाने आई। और मेरा मन था कि मैं दोनों लोगों को लेकर जाऊं। और पापा, अगर आप कुंभ नहाने जाते हैं, इस तरह के तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो ज़रूर आप अपने माता पिता को लेकर जाइए, तभी आपका ये कुंभ या कोई भी तीर्थ सफल होता है। क्योंकि माँ बाप के बिना तो कोई भी तीर्थ या कोई भी तीर्थ या पूजा पाठ पूरी होती ही नहीं है। और देखो जब हम लोग वापस हो रहे थे तो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि चलना मुश्किल पड़ रहा था। और कोई भी ऑटो या कोई भी इस तरह से बाइक वगैरह नहीं मिला था, तो हम लोग पैदल ही आ रहे थे। और वैसे इतनी दूर हमारी पार्किंग नहीं थी कि चलने में दिक्कत हो। हमारी योगी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कुंभ में कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी की सामना ना करना पड़े। और ये देखो शिव मंदिर जो बनवाया है मौनी बाबा ने, तो आराध्या ने पूरा घूमा अंदर और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करे, जो कि बनाए गए हैं 5,51,51,00,000 रुद्राक्ष के मनकों से। और वहीं पे अंदर बनाए गए हैं यज्ञशाला भी, जो यज्ञ भी होता है, अंदर यज्ञ भी किया जाता है। और ये मतलब कुंभ में बहुत ही अद्भुत चीज़ें, अगर आपके पास समय है आप वहाँ रुक रहे हैं 2-4 दिन, तो ज़रूर पूरा घूमिए। लेकिन हम लोगों ने रुकने के लिए नहीं डिसाइड किया था, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही थी। तो बस ये था कि आइए स्नान कीजिए, और ज़्यादा अगर स्टे करेंगे तो लोगों को दिक्कत आएगी, तो भीड़ बिल्कुल मत बढ़ाइए। तो बस हम लोगों ने दर्शन किए और हम लोग अब जा रहे थे वापस गंगा माँ से विदा लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, त्रिवेणी माँ का आशीर्वाद लेते हुए। माँ आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें सभी लोग, और हमेशा ऐसे ही आपके दर्शन के लिए आते रहें। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था वापस आने का, और लग रहा था कि 1-2 दिन रुके ज़रूर, लेकिन रुकने का नहीं बन पा रहा था, भीड़ बहुत बढ़ रही थी। और घर में बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले थे, इसलिए रुकने का नहीं हो पाया। अब हम लोग जा रहे थे अपने पार्किंग की तरफ। और ये पार्किंग ना बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई, कितनी भी गाड़ियाँ आ जाएं लेकिन पार्किंग कभी फुल नहीं हो सकती, इतनी बड़ी पार्किंग थी। और हम लोग चल दिए थे अब अपने घर की तरफ। ये पार्किंग से निकल के हम लोगों को जाना था हाईवे पर। और यहाँ जाने के लिए हमारी योगी सरकार जो है ना, मतलब अविस्मरणीय काम किया उन्होंने, जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छी व्यवस्था। और हम लोग बहुत थके हुए थे। एसी तेज कर दो ना। अब हम लोग गाड़ी में बैठ के घर जा रहे थे, गंगा माँ से, त्रिवेणी माँ से बार बार आशीर्वाद ले रहे थे और भारी मन से विदा ले रहे थे।
और मतलब अब हम लोग आ चुके हैं इलाहाबाद के बाहर जो हाईवे है, हाईवे पर एंटर कर चुके हैं। और देखो गाड़ियों की कितनी भीड़, और दिन में टाइम हो रहा होगा 2 बजे लगभग। और वही एक्सप्रेस वे पर फिर चढ़ाई है। और चलो। और गोपाल, लेकिन तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? बताओ। देखो बेकार रहा? क्या बेकार रहा? खाना ना कहीं होगा यार भाई हमें कोल्ड ड्रिंक पिला दो, खाना ना नहीं खाना है। मम्मी आप खाना खाओगी? क्या खाओगी? भाई हमें तो कोल्ड ड्रिंक पिला दो बस। गंगा मैया का आशीर्वाद लेके हम लोग जा रहे हैं अपने घर को, और गंगा मैया से आशीर्वाद लिया, और जल्दी से गंगा मैया मुझे फिर से बुलाएं, हम लोग फिर से आए कानपुर। और राजा जो है मेरी भतीजी, वो बार बार फ़ोन कर रही थी कब वापस आओगे घर अम्मा, और पापा से अपने पूछ रही थी, तो उस पर बार बार कॉल से बात हो रही थी। और उसके बाद में हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर से आगे अपने घर को, लगभग पहुंच चुके हैं। बहुत दूर नहीं है हमारा घर यहाँ से, 60 किलोमीटर बचा हुआ है। और इतना ज़्यादा जाम हो रहा था, इतना ज़्यादा जाम हो रहा था कि अब प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी चलने में, और सभी को नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो बस अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। ये था आज का छोटा सा वीडियो।